फ्रेंड्स, अगर आपके पौधों में ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं, टहनियाँ झुलस कर सूख रही हैं और पौधों में तरह तरह के कीड़े लग रहे हैं, हर तरह के खाद देकर थक चुके हैं, तो एक बार इस खाद और फर्टिलाइजर को देकर जरूर देखिए। आपके पौधों का रुका हुआ ग्रोथ बढ़ने लगेगा, कीड़ों से मुक्ति मिलेगी। ये खाद आप आसानी से अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसमें आपके पौधों के लिए सारे पोषक तत्व मौजूद मिलेंगे और जो भी आपके पौधों के रिक्वायरमेंट है या कीड़े लग रहे हैं उससे भी निजात मिल सकता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं जो आप अपने पौधों को देकर और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं और बहुत फ्रूटिंग या हर पौधे के लिए ये बहुत अच्छा खाद और फर्टिलाइजर है जिसको देकर आप अपने पौधों से फ्रूटिंग भी ले सकते हैं, ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं, कीड़ों से भी निजात मिल सकती है। हो सकता है कि ये खाद और फर्टिलाइजर आप देते भी हों अपने पौधे में, लेकिन उसका अगर तरीका सही नहीं होगा तो आपके पौधों को उतना पूरा फायदा नहीं मिलेगा और फिर उस तरीके की फ्रूटिंग नहीं मिलेगी आपको और पौधे स्वस्थ नहीं मिलेंगे, ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो तरीका सबसे जरूरी होता है, नहीं तो कई बार हमारे फर्टिलाइजर से, हमारे खाद से ही कहीं चींटियां, कहीं कीड़े लग जाते हैं और पौधे हमारे बीमार हो जाते हैं। अब देखेंगे कि किस तरीके की फ्रूटिंग हो रही है अभी तक टमाटर में। वही खाद, वही फर्टिलाइजर अगर हम तरीके से देते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि तरीका सबसे जरूरी चीज है, जिसमें कि आप देखेंगे कि किस तरीके से अनार ये 20 लीटर के डिब्बे में लगा हुआ है और उसी में किस तरीके की फ्रूटिंग, हरदम इसमें फ्रूटिंग लग रही है और बहुत इसका अच्छा टेस्ट भी है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया है। जो कि घर पे हम अनार अक्सर पौधे लगाते हैं तो उसमें सही नहीं निकल पाता है, लेकिन दाने और इसमें बहुत बढ़िया दाने निकलते हैं रस से भरा हुआ। उसी तरह देखेंगे कि टमाटर की हार्वेस्टिंग अभी तक मिल रही है कि अभी इसमें पौधा लगाना है तो इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और इस पौधे को निकालेंगे, इस वजह से हरा टमाटर तोड़ रहे हैं। और लौकी में भी देखिए किस तरीके से जो है फ्रूटिंग होने लगी है और बहुत ज़्यादा बेल इसका फैला भी नहीं है, फिर भी लौकी लग रही हैं। इस टाइम वैसे बेल बहुत ज़्यादा नहीं फैलते हैं लौकी के, अगर आप सही खाद फर्टिलाइजर देते हैं तो उससे ये है कि छोटे से ही फ्रूटिंग लगने लगती है, चाहे भिंडी हो, लौकी हो, चाहे करेला हो। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को अच्छा खाद देकर, और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से घर पे आप तैयार करिए और फिर इस तरीके से आप अपने पौधों से जो है फ्रूटिंग ले सकते हैं बहुत अच्छी मात्रा में। देखना ये होता है कि हमारे पौधों को कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें हमारे पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो और भी सारे सूक्ष्म जो है होते हैं पोषक तत्व, वो भी उसमें जब ये देते हैं तो उन्हीं खाद और फर्टिलाइजर में वो भी हम हमारे पौधों को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हो हम आसानी से कर पाएं तो यही मैं चुनती हूँ फ्रेंड्स। यही एक फर्टिलाइजर और खाद आप लोगों से शेयर करूंगी कि जिससे कि आपको देखिए जब छत पे इस तरीके की फ्रूटिंग लगती है तो कोई समय नहीं होता है कि कब हमें तोड़ना है, कब नहीं तोड़ना है। जब मर्जी आया तब आप शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद ले सकते हैं। गर्मियों में केवल सूखी खाद से नहीं काम चलता है, फर्टिलाइजर भी लिक्विड फर्टिलाइजर देना पड़ता है, जिसमें कि ये पहला है कि ये खाद आप दीजिए, उसके बाद आप लिक्विड फर्टिलाइजर, क्योंकि दोनों के बिना काम नहीं चलता है, क्योंकि दोनों देना जरूरी ही होता है। खाद के अपने अलग महत्व है, फर्टिलाइजर के अपने अलग महत्व हैं। तो ये जो है खाद ये ऐसा है फ्रेंड्स कि जो किचन वेस्ट से सुखाया हुआ ये खाद है किचन वेस्ट का, जिसमें जो है आप इसको आप गोबर के खाद के साथ दे सकते हैं, नॉर्मल मिट्टी के साथ दे सकते हैं, या उसको केवल आप पौधों में दबा सकते हैं। इस खाद में फ्रेंड्स ये है कि इसमें केला के छिलका, अनार के छिलका और खीरे के छिलके हैं और सारी हरी सब्जियां जो भी आती हैं, जो भी ये पत्ता गोभी वगैरह, आप जो भी पत्तियां होती हैं, सारी चीजें, आपके प्याज लहसुन के छिलके हैं, वो सारे आप इसमें सुखा लीजिए और सुखा के अभी गर्मियों में जो है 2-3 दिन में ये सूख जाता है और इसको आप उसमें थोड़ा सा राख हो तो राख मिला लीजिए और उसमें आपको जो है गोबर के खाद मिलाना है, किचन वेस्ट से खाद मिलाना है, जो भी आप इसमें मिला सकते हैं मिलाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। केवल यही खाद आपका जो किचन वेस्ट से सूखा हुआ खाद है वो और एक लिक्विड फर्टिलाइजर जो आपसे शेयर करेंगे फ्रेंड्स, ये 2 खाद आप देकर अपने पौधों में देखिए 3 बार खाद देना होता है। एक तो आपके अगर पौधे हैं, जब आप गमले तैयार कर रहे हैं उस टाइम आपको खाद देना जरूरी होता है। उसके बाद आप जब फ्लावर्स आते हैं उस टाइम, उसके बाद आप 1-2 फ्रूटिंग ले लीजिए, उसके बाद से आपको फिर दोबारा खाद देना पड़ता है, क्योंकि दोबारा उसमें से हमको फ्रूटिंग लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप इस किचन वेस्ट में इतनी सारी चीजें हैं कि जो है इसमें नाइट्रोजन
नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम सारी चीजें आपके पौधों को मिल जाता है। और इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं काफी, जो चीजें आप हम जो है ऐसे नहीं पूरा कर सकते। पर ये किचन वेस्ट जो सूखा हुआ है ये बहुत लंबे समय तक, आपको 3 मंथ तक आपको खाद देने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में दे दीजिए, 2 से 3 इंच मिट्टी हटा लीजिए जड़ों को नुकसान न पहुंचाते हुए, और उसी में आप इस खाद को दबा दीजिए। उसके बाद आप मिट्टी डालिए पौधों में। आपके पौधे के ग्रोथ, आपके पौधे का जो है रंगत बदल जाएगी और फ्रूटिंग इतनी अच्छी होगी कि आप सोचे भी नहीं होंगे। और यही खाद जो है आप अगर सुखाकर नहीं देते हैं तो अगर हरा आप 2-3 दिन पानी में रखकर इस किचन वेस्ट को देते हैं तो हाँ लाभ करता है, लेकिन वो टेम्पोररी होता है। इसी तरह ये फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइजर है केले के छिलके का पानी है ये, और इसमें और भी हम क्या मिलाए हैं जिसकी वजह से अगर पके केले के छिलके का पानी आप अपने पौधों में देते हैं तो उसमें चींटियां लगने की डर होती हैं। जब किसी भी पौधे में चींटियां लग जाती हैं तो वो न पौधे के जड़ के लिए अच्छी होती हैं, न पत्तों के लिए, न फल फ्रूट्स के लिए। तो इसलिए इसमें जो है क्या चीज मिलाएं कि जिससे कि हमारा ये जो है पोटेशियम से भरा जो है ये केले का छिलका है, जिसमें केवल केले के छिलके में आपको मिल जाता है, भरपूर पोटेशियम मिल जाता है जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक पोषक तत्व है। इसके अलावा इसमें मिलता है फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें। और इसको जो है आप पौधों में जब डालते हैं तो आपके पौधों में जो ये पोटेशियम है ये बीमारियों से बचाता है, फास्फोरस है वो जड़ों को मजबूत करता है। और ये जो है सारे पोषक तत्व इतने जरूरी हैं पौधों के लिए कि कहने को नहीं। जैसे किचन वेस्ट में बताया फ्रेंड्स, तो किचन वेस्ट में भी ये सारी चीजें होती हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, ये सारे पोषक तत्व होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है और उसमें जो है पत्तों को हरा रंग देने में बहुत काम आता है और पत्तियों को हरा भी करता है और विकास भी प्रदान करता है। और ये जो है सारे पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं, बीमारियों से भी बचाता है। तो ये है कि आप इन सारे चीजों को देते हैं घर से ही, तो ये हमारे पौधों में देखेंगे कि बैगन के पौधे में किस तरीके से जो है फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, आप लोगों से वीडियो शेयर करती रहती हूँ कि देखेंगे कि वही पौधा है या वही चीजें मैंने दी आपके सामने, और वही चीज देने के बाद देखिए किस तरीके की फ्रूटिंग। और ये पुराना पौधा है, ये नया पौधा नहीं है, इसके पहले इसकी फ्रूटिंग इसमें लग चुकी थी और डालियां हमने काट दी थी, नया ये ग्रोथ बनाकर तब उसमें फ्रूटिंग हो रहा है। तो इस तरीके से आप अभी गर्मियों में इसको बहुत आसानी से दे सकते हैं, चाहे तुलसी के पौधे हैं, चाहे आपके फ्लावर्स के पौधे हैं। देखेंगे ये कनेर का फ्लावर्स का पौधा है, हमने कटिंग से अभी पीछे बरसात में ही लगाया था हमने, और मॉर्निंग ग्लोरी का भी हमने वीडियो डाला है, देखेंगे किस तरीके से उसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इसका देने का तरीका सही यही है फ्रेंड्स कि इसमें आप ये जो प्याज के छिलका है और ये जो लहसुन का छिलका है उसको दीजिए, क्योंकि प्याज के छिलके में भी काफी कैल्शियम का मात्रा अच्छा पाया जाता है, आयरन, पोटेशियम सब पाया जाता है। लहसुन में भी फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम वगैरह पाया जाता है, जिसको आप देकर अपने पौधों को रोग मुक्त और स्वस्थ बना सकते हैं। इतनी ताकत होती है इस केले के छिलके में, पर देने का तरीका सही होना चाहिए। और केले के छिलके का इस तरह से सुखाकर और पाउडर भी बनाकर आप मिक्सर में पीसकर और इसके पाउडर को भी दे सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है इसके। या तो पानी दीजिए ताजे वाला, और नहीं तो इसका जो है सूखा ही छिलका आप मिट्टी में दबा सकते हैं। और इस तरीके से आप जब लहसुन और प्याज के छिलके के साथ आप मिलाकर इसका लिक्विड फर्टिलाइजर आप देते हैं अपने पौधों को, तो जो लहसुन और प्याज का गंध होता है वो उससे चींटियां नहीं लगती हैं, और भी सारी चीजें आपके पौधों को ये जो लहसुन और प्याज के छिलके हैं फ्लावर्स में, फ्रूटिंग में बहुत मदद करते हैं। तो ये तरीका आप चाहें तो अगर लहसुन प्याज के छिलका नहीं डाल रहे हैं तो इसमें नीम की पत्तियां जरूर आप डाल दीजिए, एलोवेरा डाल दीजिए कूटकर, या ऐसे ही काट कर उसको डाल दीजिए केले के छिलके के साथ। नहीं तो सब लोग मना करते हैं कि केले के छिलके का पानी नहीं देना चाहिए, नहीं तो चींटियां लग जाएंगी। तो उसका तरीका अपनाइए, ये नहीं कि हम देंगे ही नहीं, ये सस्ती चीज है और हर किसी के घर केले का छिलका यूज होता ही होता है। और इतने सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं हमारे पौधों के लिए कि आप एक बार इस तरीके से देकर आजमा कर देखिए। आप हफ्ते में दे सकते हैं, 15 दिन में दे सकते हैं, जब मिट्टी सूखी हो तभी दीजिए और शाम या सुबह के टाइम दीजिए। धूप में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर या सूखा खाद देने से बचिए। और इस टाइम तो गर्मियों में जो है केवल सूखा खाद देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर तुरंत इंस्टेंट काम करता है, तो वो जरूरी है हमारे पौधों के लिए, क्योंकि ये धूप में काफी एनर्जी पौधों की जाती रहती है। और ये इंडोर और आउटडोर दोनों पौधों में और किसी भी पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसको 2 से 3 दिन आप रख सकते हैं ढक कर, और ये उसके बाद आप छान कर इसको आराम से दे दीजिए। और इसको
देने के लिए अगर आप इसमें थोड़ा सा छाछ मिला लेते हैं या चावल के पानी मिला लेते हैं, तब अपने पौधों को देते हैं तो और ज़्यादा इसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है इस लिक्विड